नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलेगा। भिवानी के जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पसंद का काम होता है। फिलहाल आपको बताना चाहूँ कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव का आयोजन किया गया। उस इकाई योजना में बताया गया कि जो बच्चों को किस प्रकार से हमको एक बार जो चुनाव है वो करवाना चाहिए, क्योंकि एक बार चुनाव करवाने से जो राष्ट्र में पैसा लगता है, जो राष्ट्र के लिए पैसा लगता है, जो अलग अलग चुनाव करवाने में जो पैसा लगता है उसकी बचत होगी। दूसरी तरफ बात करें तो जो यहाँ के जींद से एक टीचर आए, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से अगर साल में अगर एक बार चुनाव करवाते हैं तो किस प्रकार से जो पैसा एक प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है या पैसा जो खर्च होता है उस खर्च को बचाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ बात करें तो लोगों में भी अगर इस प्रकार की अगर जागरूकता लाई जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बने। एक राष्ट्र एक चुनाव में आज प्रांगण में हम बैठे हैं और एक सेमिनार अभी इस कॉलेज में विद्यार्थियों के द्वारा होने जा रहा है। इसमें मुख्य वक्ता के नाते मुझे अवसर मिला है। सर थोड़ा सा देखिए, एक सरल शब्दों में जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा विधानसभा का चुनाव। इससे पहले रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, हाई पावर कमेटी। उन्होंने विधि आयोग, अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजेस और काफ़ी संस्थाओं से विचार विमर्श करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी और 129वां संविधान संशोधन के तहत ये बिल रखा गया और अब ये जेपीसी के अंदर ये बिल पेंडिंग है और जनता की राय अलग अलग जगह से इसके लिए आ रही है। और निश्चित रूप से आप देखोगे पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी अपनी जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जितने एसोसिएशन हैं, सभी इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करके दे रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन एक देश एक चुनाव जनता की मांग पर बात बढ़ रही है। सर ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे हैं अक्सर पार्टियों के द्वारा। अन्य पार्टियों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, तो क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, देश कहाँ जा रहा है। हमने बैलेट पेपर के चुनाव भी देखे हैं, हम काउंटिंग के अंदर भी रहे हैं। 2-2 दिन तक काउंटिंग चलती थी और बैलेट पेपर के अंदर किस प्रकार की रिगिंग होती थी उसमें संभावना बहुत ज़्यादा थी। अगर ये तो सिर्फ कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट और ईसी इलेक्शन कमीशन ने एक ही बात कही है कि अगर कोई चीज़ प्रमाणित करनी है तो आप करो, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो अपना ईवीएम है उससे चुनाव हुए, अगर कोई पार्टी जीतती है वो तो ठीक, अगर कहीं हारती है तो उसको दोष दे तो गलत है। अक्सर कहा जाता है सर, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, जिस देश में ईवीएम से चुनाव करवाए गए, उसने भी बंद करके बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया। तो इंडिया के अंदर इस तरह से जो ईवीएम को यूज़ किया जा रहा है उस पर एक कड़ा सवाल अक्सर देखने को मिलता है। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद ईवीएम पर अक्सर दोष देखने को मिलता है। नहीं, अब की बार आपने देखा कि ईवीएम को विरोध ज़्यादा नहीं था। अब की बार लोकसभा के चुनाव के बाद ईवीएम का विरोध नहीं था। कहीं ना कहीं देखा सर, कई जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली है सर। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। देखो, मशीन है, मशीन के अंदर गड़बड़ी हो सकती नहीं है, उसके अंदर टेक्निकल खराबी हो सकती है और टेक्निकल खराबी ठीक करने में टाइम लगता है। कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको हम टेक्निकल खराबी वर्ड कह सकते हैं। तो सर जनता के ऊपर निर्भर है, जनता जब चाहेगी ये लागू हो जाएगा। कॉलेज के इस प्रांगण में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के मुख्य वक्ता के नाते मुझे बोलने का अवसर मिला। इस अवसर पर एक ही बात कहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर सरल शब्दों में बात रखूँ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ। देखने में ये आया है कि अलग अलग चुनाव होने से इस देश के अंदर, जैसे हरियाणा ने तो पिछले 8 महीने में 3 चुनाव देख लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तो इसमें कई तरह की गुणवत्ता आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने जो खर्चा है करोड़ों रुपए के अंदर, जो उसकी बचत होगी उसके अंदर 1.5% जीडीपी हमारे देश की बढ़ने वाली है और प्रशासनिक गुणवत्ता आएगी
टीचर्स को, पुलिस को बार बार चुनाव के अंदर काम करना पड़ता है। और इसके अंदर उस वजह से जो प्रशासनिक गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार होगा। आदर्श आचार संहिता कई बार लगती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि आदर्श आचार संहिता की वजह से नायब सैनी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनका काफ़ी समय आदर्श आचार संहिता के बीच में ही गुजर गया, ताकि विकास के लिए जितना समय मिलना चाहिए था नहीं मिला। और विकास इस देश के लिए आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से मैं अगर इस सरल शब्दों में एक बात कहूँ कि एक देश एक चुनाव से किसी पार्टी को लाभ होगा नुकसान होगा मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये सबका अपना अपना आकलन है। लेकिन इससे सीधा सीधा देश को लाभ होने वाला है। ये देश हित के अंदर एक देश एक चुनाव है, और इसका सबसे बड़ा कोई ये पहली बार नहीं होने वाला। 1952, 57, 62, 67 के अंदर भी इस देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए, और हरियाणा के अंदर तो 1991 और 1996 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो चुके हैं। और हरियाणा तो एक ऐसा स्टेट है जिसका पार्लियामेंट के बीच में 3-4 महीने का ही गैप है, तो हरियाणा की जनता को तो इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एक वोटर लिस्ट होगी और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ इस देश की जनता का आर्थिक स्थिति से, गुणवत्ता, प्रशासनिक गुणवत्ता की दृष्टि से होने वाला है। सर, इसका बेनिफिट क्या हो मिलेगा जनता को, क्या और बच्चों पे किस हमारा महाविद्यालय, जैसे आप सब जानते हैं, समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाता रहता है। और जिस प्रकार से हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल जी इसमें एक्टिव रहते हैं, और हमारी एनएसएस भी काफ़ी एक्टिव है। उसकी आज इकाई 1 की जो हमारी संयोजक है कामना कौशिक, वो इससे जुड़ी है, वन नेशन वन इलेक्शन से। डॉक्टर विनोद अंचल जी का एक दिन टेलीफोन आया था कि जी कोई बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जिसमें सुरेश जी वगैरह के कईयों के नाम इन्होंने बताए थे जो राष्ट्रीय संयोजक वगैरह थे। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा कॉलेज सदैव हर प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रहता है। तो आज इस कड़ी में ये जो कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन का है, विजयपाल जी आए हैं, इन्होंने सारी बातें आपको बताई हैं। तो हम चाहते हैं कि भी पूरे देश से जिस तरह से भी लोगों की भावना बने, उस प्रकार से इसकी क्रियान्विति हो। सर जी, सर क्या कहना चाहेंगे आज वेस्ट पुलिस में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कार्यक्रम का किया गया? देखिए, मैं सबसे पहले वेस्ट कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार में पधारे एडवोकेट विजयपाल जी का और इनके कोऑर्डिनेटर और हमारे प्रधान श्री शिवतन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। मैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सोच के पीछे। लेकिन मेरी अपनी जो आप पत्रकार आलंकन कर रहे हैं, ये सारा का सारा पूरे राष्ट्र पे निर्भर करता है। भारतवर्ष 147 करोड़ आबादी का शहर है, भिन्न भिन्न भाषाओं का शहर है, भिन्न भिन्न राज्यों का शहर है। अभी विजयपाल जी ने बताया कि सन 52 के इलेक्शन एक साथ हुए, हम छोटे थे, हुआ करते थे, और मैं भी मानता हूँ कि ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जल्दी ही फैसले हो जाएं। इसके मेरे पे दिमाग में पीछे 2 कारण हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराता है, एक स्टेट में 10 तारीखें फिक्स करता है, 6 तारीखें फिक्स करता है, क्योंकि वो इतना मनोबल और इतना बाहुबल और इतना पावर पुलिस मिलिट्री नहीं दे सकता। भिन्न भिन्न डेटों में इलेक्शन कराए जाते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भारतवर्ष के पास ना तो इतनी मिलिट्री फोर्स है जो सारे स्टेट में मिलिट्री की फोर्स को भेज दे, और ना ही भारतवर्ष में इतनी पुलिस है कि हमारा ये इलेक्शन कमीशन करा दे इलेक्शन। तो ये है तो मामला बहुत डिफ़िकल्ट। प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है,
लेकिन मैं मानता हूँ दूसरी बात कि ये बहुत मुश्किल है। नो डाउट इसमें कुछ एक्सपेंडिचर में कमी आ सकती है, एक साथ इलेक्शन होंगे तो कमीशन में एक्सपेंडिचर में कुछ कमी आएगी, जो इन्होंने बताया मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो चीज़ अभी भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है उसको आप देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और वो भी 3 या 4 एक दिन में नहीं होता। राष्ट्रपति का भी इलेक्शन आप देखते होंगे कि जोन वाइज इलेक्शन होकर राष्ट्रपति के टोटल वोट काउंट करके तो राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है वहाँ। तो इनके लिए सोच बहुत अच्छी है, सेमिनार कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा पहले काफ़ी समय। पब्लिक जब पूर्ण रूप से अवेयर हो जाएगी तो ये कामयाब हो जाएगा और इसको कामयाब होने से भारतवर्ष का बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन मुझे जो मैंने बताया इन सब चीज़ों पे प्रसन्नचित्त लगता है कि कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले जैसे हम एक कोई मकान बनाते हैं, ऐसे तो नहीं कि एक ज़मीन है कह दिया मकान बना लो जी मकान बन गया, नहीं, उसके लिए आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, पूरा नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसका मकान बनाते हैं। तो इसी तरह इसकी पूरी रूपरेखा बने, पूरी रूपरेखा के बाद सब चीज़ों को देख के फिर इसका इलेक्शन। विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में श्री विजय पाल जी जो पूर्व HPSC मेंबर्स हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्बोधन दिया कार्यक्रम के ऊपर। और ये ज़रूरी है कि अपने आगे जैसे भी आर्थिक स्थिति इतनी देश की गड़बड़ा रही है उससे बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, एक टाइम पर पूरे देश का चुनाव होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बताया फ़ायदा ये होगा, एक तो अपने जो अनयूज पैसा लगता है, एक साल में आप देखते हो कि 3 स्टेट के यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होते रहते हैं, वो इलेक्शन एक ही टाइम पे हो गया तो एक ही टाइम पर सारा खर्चा होगा। एक दूसरा एक जैसे मैं ही हूँ, वोटर हूँ, मेरे को अलग अलग बार जाकर वोटिंग करनी पड़ती है और कहीं पर भी कोई भी सर्विस करता है उसको बार बार आकर अपने डिस्ट्रिक्ट में आकर वोटिंग करनी पड़ती है, तो वो समय भी बचत हो।